20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प हैं, अहम हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। देश भर में अमृत महोत्सव का आगाज हो चुका है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। इसके लिए 75 हफ्तों तक चलने वाले अमृत महोत्सव की शुरुआत पीएम मोदी ने साबरमती में गांधी आश्रम से की है। इस मौके पर पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम से 386 किलोमीटर लंबे दांडी मार्च को भी हरी झंडी दिखाई। दरअसल 1930 में इसी दिन अंग्रेजों के क्रूर नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी सत्याग्रह की शुरुआत की थी और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। इसी वजह से अमृत महोत्सव की शुरुआत के लिए इस दिन को चुना गया है। साबरमती के अलावा गुजरात के राजकोट, मांडवी, पोरबंदर, वडोदरा और बारडोली में भी अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है। दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। दांडी मार्च की 51वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रतीकात्मक दांडी यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में बजाज नगर के गांधी भवन से JLN मार्ग स्थित गांधी सर्किल तक दांडी मार्च का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही वो खुद भी इस दांडी मार्च में शामिल हुए। इस दांडी मार्च में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। खास बात यह है कि इस दांडी मार्च में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, जलदाय मंत्री BD कल्ला, मंत्री सुभाष गर्ग, राजेंद्र यादव, भंवर सिंह भाटी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, कांग्रेस विधायक जोगेंद्र अवाना, कृष्णा पूनिया और पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने भी शिरकत की। गांधी सर्किल पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम नेताओं ने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस प्रकार से आज ही के दिन महात्मा गांधी ने 1930 के अंदर जो दांडी यात्रा शुरू की थी वो अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के खिलाफ में बिल्कुल बढ़ाया था। उसमें वो कामयाब हुए और 6 अप्रैल को समाप्त हुई दांडी समुद्र तट पर के। पूरा देश एकजुट हो गया था। अब जो अमृत महोत्सव मनाने की जो शुरुआत हुई है, बाड़मेर में बड़ी संख्या में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रूप धरे बच्चों ने कई किलोमीटर की दांडी यात्रा निकाली। इस यात्रा के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव का यहां आगाज हुआ। आजादी के इस अमृत महोत्सव में बाड़मेर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाड़मेर के विधायक से लेकर जिला प्रमुख और जिला कलेक्टर तक शामिल हुए। दांडी मार्च था, ये हम दांडी मार्च महात्मा गांधी जी के उपलक्ष्य के अंदर हम ये मनाते आ रहे हैं और ये दांडी मार्च 11 मार्च 1930 से तक चला रहा और ये साबरमती से दांडी गांव तक ये चला रहा। ये संदेश देने के लिए कि किस तरीके से हमारे महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किन कैसे कैसे कानूनों को तोड़ करके जो एक तरीके से मतलब कड़े कानून, काले कानून थे जो हमारे देशवासियों पर उस समय लागू किए थे, थोपे गए थे, उन कानूनों का बहिष्कार करके और जो अंग्रेजों की जो सत्ता थी उसको चुनौती देने के लिए ये प्रयास किया गया। सब मिलकर देश को किस तरह से एकजुट रखें, आपस में देश का कैसे विकास हो, भाईचारे के साथ हम मिलकर और आगे बढ़ें, यही संदेश देने के लिए ये दांडी यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान में अब अगले 6 महीने तक डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस कर्मी समेत
मेडिकल सेवाओं से जुड़े कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। दरअसल मेडिकल सेवाओं में राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी रेस्मा का समय 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले 14 मार्च तक रेस्मा लगा हुआ था, अब इसे 14 सितंबर तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। रेस्मा लागू होने के बाद अब मेडिकल से जुड़ी सभी सेवाओं में हड़ताल या कार्य बहिष्कार गैर कानूनी हो गया है। हड़ताल करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। सरकार ने इससे पहले पिछले साल कोरोना को देखते हुए 14 मार्च 2020 को मेडिकल सेवाओं पर रेस्मा लगाया था। रेस्मा के दायरे में डॉक्टर, नर्स के साथ सभी पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी और अस्पतालों से जुड़ी सभी सहायक सेवाओं के कर्मचारी आएंगे। यूं ही नहीं, सीएम गहलोत को जादूगर कहा जाता है। जब भी जादूगरी दिखाते हैं तो कमाल कर जाते हैं। इस बार गहलोत ने जल योजना को लेकर जादूगरी दिखाई है और एक तीर से 3 निशाने साधे हैं, क्योंकि जिस परियोजना पर केंद्र से केवल भरोसा मिला, जो योजना पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों के लिए जीवनदायिनी है, जिसे जयपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने नेशनल परियोजना में शामिल करने का महज वादा किया, उस ईस्टर्न कैनाल परियोजना को अब सीएम गहलोत ने पंख लगाने शुरू कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभी बजट घोषणा की है WRD में कि नौनेरा बैराज से, नौनेरा बांध से पानी ट्रांसफर करके बीसलपुर डैम में और इसरदा डैम में पानी दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पानी। भरतपुर में पुलिस ने आतंकियों से निपटने की अपनी तैयारियों को परखने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में 22 जवानों ने एक सरकारी अस्पताल में हुई आतंकी हमले के दौरान अपनी रणनीति का जायजा लिया। इस मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि महज 25 मिनट में ऑपरेशन पूरा करके अस्पताल से निकल भी गए। एक्शन पैक्ड मॉक ड्रिल की सामने आई तस्वीरों में पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस टीम एकदम एक्शन में नजर आई। कुछ जवान जमीन पर तो कुछ अस्पताल की छत पर डेरा जमाए दिखे और फिर शुरू हुआ सांसें अटका देने वाला स्टंट। रस्सी के सहारे 2 कमांडो नीचे उतरते नजर आए और बंधक बनाए गए अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर तक पहुंच गए और फिर जवानों ने उन्हें आतंकियों के कब्जे से छुड़ा लिया। साथ ही दोनों आतंकियों को चंद मिनटों में ही ढेर कर दिया। शराब दुकानों के आवंटन में लगी बेहिसाब बोली पर अब विवाद शुरू हो गया है। साथ ही ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शराब दुकानों के आवंटन की ऑनलाइन नीलामी के 5 में से 3 फेज पूरे हो चुके हैं। 3 फेज में अब तक कुल 7,665 में से 5,822 दुकानों की बोली लग चुकी है, लेकिन अब तक 3,037 दुकानों के लिए महज 1% राशि जमा हुई है। खास बात यह है कि कई जगहों पर विरोध स्वरूप तो कई जगह कंपटीशन की वजह से शराब दुकानों की बोली करोड़ों में पहुंचा दी गई और अब उनमें से कई पैसा देने से इनकार कर रहे हैं। मसलन सीकर के पलसाना में शराब दुकान के लिए 151 करोड़ की बोली लगाई गई और बोली लगाने वाले ने पैसा जमा करवाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। उधर हनुमानगढ़ में भी 510 करोड़ की बोली लगवाने वाले ने पैसा जमा नहीं कराया है। आग ऐसी लगी कि पूरी की पूरी ठाड़ी कुछ ही देर में इसकी चपेट में आ गई। इस ठाड़ी में रहने वाले लोग तो किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल गए, लेकिन उनका सारा सामान इस आग की भेंट चढ़ गया। आग की ये तस्वीरें जोधपुर के सेतरावा थाना इलाके के रूपाराम चौथाराम भादू की ठाड़ी की है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात अचानक यहाँ आग की लपटें उठने लगी। स्याह रात में लाल लाल आग की लपटों को देखकर लोगों के होश उड़ गए और फिर गांव के ही लोगों ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। आपको बता दें कि जहां ये आग लगी थी वहां से 100 किलोमीटर दूर तक भी फायर ब्रिगेड की कोई टीम नहीं है। लिहाजा इस आग पर काबू पाने के लिए आम लोगों ने ही कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन जब तक वो आग बुझा पाता पूरी की पूरी ठाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। परिवार का सहारा सिर्फ बेटे ही नहीं बेटियां भी होती हैं। पिता का बोझ सिर्फ बेटे ही नहीं बेटियां भी कम कर सकती हैं। इसी कहावत को चरितार्थ कर रही हैं भरतपुर के सराफा गली में रहने वाली 17 साल की खुशबू। खुशबू के पिता सुबह सुबह लोगों के घरों में अखबार पहुंचाने का काम किया करते थे और इसी काम से उनके परिवार का पेट चलता था।
लेकिन एक हादसे में खुशबू के पिता का पैर फ्रैक्चर हो गया और इस हादसे के बाद उनका काम भी बंद हो गया, लिहाजा घर की आर्थिक हालत खराब हो गई। इस हालत से निकलने के लिए 17 साल की बच्ची ने पिता का काम संभाला और सुबह सुबह लोगों के घर अखबार पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। खास बात यह है कि अखबार बांटने के बाद खुशबू समय पर स्कूल भी जा रही है ताकि अपने पिता का नाम रोशन कर सके। मेरे पापा का कुछ दिन पहले 15 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो अब हम ये अखबार का काम ही एक ऐसा है जो मतलब हम नहीं करेंगे तो उससे हमारे रोज़गार चला जाएगा और पापा का खर्चा मतलब उसका खर्चा कैसे निकलेगा। मैं अखबार डालने का काम करता हूँ, हमारी रोजी रोटी यही अखबार का काम है और करीब मेरे पास 125 से 150 के करीब कस्टमर हैं, उनको डेली अखबार का इंतजार रहता है। इस कारण मेरा 15 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, उस कारण मेरे पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को अखबार डालने का काम बताया। सादुलपुर जेतपुरा गांव की रहने वाली डॉक्टर मीनू ने 223 ऑनलाइन सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स पूरा कर एक और कीर्तिमान हासिल किया है। आयरलैंड की ऑनलाइन शिक्षा संस्था एलिसन से ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। डॉक्टर मीनू मार्शल आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के साथ साथ एक राइटर भी हैं। रही बात उनकी पढ़ाई की, तो आपको बता दें कि उनके पास 4 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री समेत कुल 235 डिग्री हैं और अब भी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से लगातार पढ़ाई कर रही हैं। खास बात ये है कि मीनू पुनिया की 10 से ज्यादा पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। पढ़ने और लिखने का भी बचपन से ही शौक है। अभी मैंने मेरी 4 मास्टर डिग्री पूरी हो चुकी है, जिसमें अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र विषय शामिल है। उसके अलावा बीएड, कंप्यूटर डिप्लोमा, मैथ्स के डिप्लोमे के अलावा टोटल मेरे पास 165 एजुकेशन की डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, जो ऑनलाइन भी की हुई है, ऑफलाइन भी की हुई है। अक्सर मंदिरों में आयोजित होने वाले सवामनी कार्यक्रम की तरह भरतपुर में नगर आयुक्त ने गौ सवामनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। गौ सवामनी कार्यक्रम के तहत भूखे गोवंशों को चारा खिलाया जा रहा है। इसी की शुरुआत नगर आयुक्त ने एकरन गांव के नदी गौशाला से की। यहां उन्होंने गोवंशों को सवामन चारा खिलाया। नगर आयुक्त की ओर से शुरू की गई इस परंपरा की लोग तारीफ कर रहे हैं और कई लोगों ने गो सवामनी करने का फैसला भी कर लिया है। आपको बता दें कि सवामनी वो परंपरा है जिसके तहत कोई मन्नत पूरी होने के बाद लोग मंदिर आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही जरूरतमंदों को दान पुण्य भी करते हैं। तरह से आमजन द्वारा किसी खुशी के मौके पर या किसी भी अवसर पर सवामनी का कार्यक्रम होता है। उसी तरह का विचार आया कि क्यों न जन सामान्य को साथ लेकर के, शहर के भामाशाह संस्थाएं, परोपकारी लोगों को साथ लेकर के हमारी जो गौशाला है वहाँ पर अपन गौवंश के लिए एक सवामनी का कार्यक्रम शुरू करें और उसको हमने फिर गौ सवामनी के नाम से आज कार्यक्रम की शुरुआत करी है और उसमें शहर के काफी लोग आगे आए हैं। 20 मिनट में 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। यूपी के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में गुरुवार की देर रात भीषण आग लग गई थी। जिस फैक्ट्री में ये आग लगी थी वहां मास्क और पीपीई किट बनाने का काम होता है। फैक्ट्री में आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिश शुरू हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक इस आग में 14 लोग झुलस चुके थे। जख्मी लोगों में से 5 लोगों को मैक्स हॉस्पिटल में और 8 लोगों को यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इन 14 लोगों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। जो ग्राउंड फ्लोर में आग लगी थी, इसको उसके बाद आग को काबू पाया गया। इसमें लगभग 14 लोग जो घायल हुए थे, जो सूचना प्राप्त हुई, उनको निकटतम अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी भी हम लोग यहां पर जो है इंश्योर कर रहे हैं कि आग पूरी तरह से वो खत्म हो जाए और मलबे को भी यहां पे चेक किया जा रहा है। यूपी की मेरठ की बेटी लेफ्टिनेंट शिवी भारद्वाज को युद्धपोत INS विक्रमादित्य पर तैनाती मिली है। शिवी भारद्वाज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर युद्धपोत पर काम करेंगी। मेरठ के प्रभात नगर स्थित लेफ्टिनेंट शिवी के घर पर बेटी की उपलब्धि को लेकर गर्व और खुशी का माहौल है। परिवार के लोगों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार भी किया है। लेफ्टिनेंट शिवी भारद्वाज देश की उन 4 महिला अधिकारियों में शामिल हैं
जिन्हें 24 साल बाद युद्ध पोत पर तैनाती का मौका मिला है। शिबी भारद्वाज ने अपनी ज्यादातर पढ़ाई मेरठ से ही की है। इसके बाद बतौर इंजीनियर एक निजी कंपनी में कुछ वक्त काम किया और साल 2014 में वो नौसेना में भर्ती हुई थी। अभी फरवरी का महीना बीता है और मार्च की शुरुआत ही हुई है, लेकिन गर्मी चरम पर पहुंचती जा रही है। मौसम में ये बदलाव नदी और सरोवरों पर भी देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि काशी के घाटों से गंगा दूर होती जा रही है। ये तस्वीर विश्व प्रसिद्ध 80 घाट की है। आप देख सकते हैं कि कैसे दूर दूर तक बस जमीन ही नजर आ रही है। नदी का पानी सिमटने लगा है। मार्च में ही इतने कम हो गए कि अब तो आदमी तैर के उस पार चला जा रहा है। पहले तो तैर के जाने में हालत खराब हो जाता था। कहा गया कि गंगा जी इतना कम हो गया कि तैर के जाने में अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दूर हो गया घाट से। बचपन से घाट किनारे पले बड़े फिरोज बताते हैं कि वो बचपन से ही गंगा घाटों में आते रहे हैं, लेकिन घाट की जो तस्वीर है आज उन्हें देखने को मिल रही है, ऐसी तस्वीर शायद ही पहले कभी इस महीने में देखने को मिली है। हम लोग खुद हैरान है देख के कि इतनी जल्दी गंगा जी का पानी इतना कम हो गया। अभी मई जून पूरा बाकी है। अभी आगे क्या होगा ऊपर वाला ही मालिक है, लेकिन इतना जल्दी अभी तो समझिए फरवरी खत्म हुआ है, मार्च स्टार्ट हुआ है, तो इतना जल्दी तो इतना कम हम लोगों ने भी नहीं देखा कभी। दिल्ली के वेलकम इलाके में जबरन वसूली के लिए पहुंचे बेखौफ बदमाशों की फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रात के वक्त कुछ नकाबपोश एक मोहल्ले में फायरिंग करते नजर आए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 26 फरवरी का है और ये मोहल्ला दिल्ली का वेलकम इलाका है। फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है उसमें बदमाश फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बदमाश किसी की तलाश में यहाँ पहुँचे थे और जब वो उन्हें नहीं मिला तो बदमाशों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। कुछ ही मिनटों में बदमाशों ने वहां इतनी गोलियां चलाई कि इलाके के लोग बुरी तरह दहशत में आ गए। ना तो किसी ने दरवाजा खोला और ना ही किसी ने अपनी खिड़की से झांकने की हिम्मत की। बहुत देर तक गुंडागिर्दी करने के बाद सभी बदमाश वहां से निकल तो गए, लेकिन जाते जाते पूरे मोहल्ले को चेतावनी भी दे गए। समझा लिया बल्लू को। बताया गया है कि दिल्ली की मंडौली जेल में बंद एक अपराधी के कहने पर हथियारबंद बदमाशों ने वहां गोलीबारी की और ये बात भी सामने आई है कि जिस शख्स की तलाश में वो गए थे उसे ये बदमाश पहले भी धमका चुके थे। मुंबई में कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोग बीमारी का फर्जी सर्टिफिकेट का सहारा ले रहे हैं। इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद वैक्सीनेशन सेंटरों पर डॉक्टर अलर्ट हो गए हैं और वहां टीका लगवाने पहुंच रहे 45 में से 59 साल के लोग जो खुद को किसी बीमारी का शिकार बता रहे हैं, उनकी बारीकी से जांच की जा रही है। कुछ लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं डॉक्टर्स का कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी टीका मिल जाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर टीका लगवाने वालों पर पूरी नजर रख रही है। जहाँ भी जानकारी आ रही है वहाँ भी हम जांच कर रहे हैं और जो भी वहाँ झूठा साबित हो रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुंबई के बांद्रा इलाके के एक पार्क में रहस्यमयी मोनोलिथ देखा गया। मोनोलिथ चमकीली धातु का एक खंबे जैसा आकार होता है जो दुनिया के कुछ हिस्सों में पहले भी देखा जा चुका है। मुंबई के पार्क में जो मोनोलिथ देखा गया उसकी लंबाई करीब 7 फीट बताई गई। पार्क में मोनोलिथ की खबर फैलने के बाद कई लोग वहां उसे देखने भी पहुंचे। लोगों में और उत्साह आएगी और मैं समझता हूं कि और लोग आके देखना चाहेंगे और कहा ना कहा हर एक अपनी तरीके से उसका जो मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इस मोनोलिथ पर कुछ नंबर भी लिखे नजर आए, लेकिन मोनोलिथ की तरह उन नंबरों का रहस्य भी नहीं सुलझ सका। आखिरकार ये मोनोलिथ कब आया, किसने रखा, ये अभी तक बड़ा सवाल बना हुआ है। इन रहस्यमयी मूर्तियों ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है, जिसमें उनकी मूल और अर्थ के बारे में कई खुफिया सिद्धांत की बातें की जाती हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये 1960 के दशक में सामने आया था। हालांकि कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि दुनिया भर से अलग अलग कलाकार इस चीज से जुड़े हो सकते हैं, यानी वो ही बनाकर इसे रहस्यमयी तरीके से रखते होंगे। अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय है ये तस्वीरें। ऐसा लग रहा है मानो पूरी की पूरी रामकथा जीवंत हो उठी हो कैनवास पर। कैनवास पर रामायण को तस्वीरों की शक्ल में उतारा है हैदराबाद के रहने वाले विख्यात पेंटर कांडू नूरी वेंकटेश ने।
अब तक 1000 से ज्यादा पेंटिंग्स बना चुके कांडू नूरी वेंकटेश कहते हैं, बचपन में दूसरे लोगों को पेंटिंग बनाते देख उन्हें भी पेंटिंग्स बनाने का ख्याल आया और लंबी कोशिश के बाद अब वो अपनी सोच को कैनवास पर उतारने में माहिर हो चुके हैं। राम कथा को कैनवास पर उतारने के लिए वेंकटेश ने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का सहारा लिया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अर्जेंटीना से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के जंगलों में लगी भीषण आग ने बड़े इलाकों में कोहराम मचा दिया और इसकी वजह से 250 से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं। बताया गया है कि तेज हवाओं की वजह से ये आग 24 घंटे से भी कम समय में दो राज्यों में फैल गई। चुबुत प्रांत से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें आग काल बनकर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती दिखी। पूरा जंगल भयंकर लपटों और धुएं में गिरा नजर आया। भयानक रूप अख्तियार कर चुकी आग के सामने फायर ब्रिगेड की कोशिशें भी फीकी साबित दिखी। अधिकारियों ने बताया कि ये आग एक वक्त में जंगल के कई हिस्सों में लगी और इसलिए उन्हें शक है कि ये जानबूझकर लगाई गई है। Se produzcan incendios de diferentes tipos, así que bueno, yo creo que eso lo tiene que... सर्दी जाते जाते अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऐसा तूफान आया कि वहां के सिल्वराडो कैनियन इलाके में भारी बारिश और बर्फबारी तो हुई ही, पहाड़ों से कई टन मिट्टी का ढेर भी सड़क कर रिहायशी इलाकों में आ गया। शहर में मिट्टी का ढेर जमा होने से हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रशासन को सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का आदेश जारी करना पड़ा। दरअसल मूसलाधार बारिश के चलते शहर की कीचड़ सैलाब में बदल गई और पूरा इलाका कीचड़ कीचड़ हो गया। कीचड़ के इस सैलाब में कहीं लाखों की महंगी गाड़ियां पूरी तरह फंसी नजर आई तो कहीं आम राहगीर इससे खुद को निकालते नजर आए। कई जगह तो खुदाई करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें काम पर लगानी पड़ी ताकि लोगों को इस कीचड़ से निजात दिलाई जा सके। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।